नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड सवेरा यूट्यूब न्यूज चैनल। पूर्व मंत्री गिरिनाथ सिंह ने गुरुवार को समाजवादी पार्टी से नामांकन दाखिल किया। इसके पूर्व अपने समर्थकों के साथ गिरिनाथ सिंह अपने आवास से निकलकर सबसे पहले मां गढ़देवी मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की और मां गढ़देवी का आशीर्वाद लेकर चुनाव अभियान की शुरुआत की। तत्पश्चात वे रामासाहू स्टेडियम पहुंचे, जहां से रैली की शुरुआत की। रैली मुख्य मार्गों से होती हुई गोविंद उच्च विद्यालय मैदान में समाप्त हुई, जहां एक सांस्कृतिक कार्यक्रम सह चुनावी सभा का आयोजन किया गया। सभा स्थल पर समर्थकों ने गिरिनाथ सिंह का स्वागत किया और रैली के दौरान पारंपरिक लोकनृत्य और गीतों ने माहौल को और जोशीला बना दिया। इस दौरान आयोजित चुनावी सभा को संबोधित करते हुए गिरिनाथ सिंह ने कहा कि यह चुनाव केवल राजनीतिक पद प्राप्त करने का नहीं, बल्कि क्षेत्र में बदलाव लाने का संघर्ष है। जनता के निर्देश पर जनता ने ही उनका नामांकन कराया है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में बढ़ते पलायन और बेरोजगारी ने गरीब और युवाओं को बुरी तरह प्रभावित किया है। पिछले 15 सालों से गढ़वा की जनता के साथ छल और विश्वासघात हो रहा है। अब समय आ गया है कि हम विकास की नई इबारत लिखें। उन्होंने ये भी ऐलान किया कि अगर जनता ने उन्हें आशीर्वाद दिया तो वे रनका और मेराल को नगर पंचायत का दर्जा दिलाने के साथ साथ गढ़वा में बड़े पैमाने पर विकास कार्य करेंगे। महिलाओं को सम्मान और रोजगार उपलब्ध कराना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। साथ ही युवाओं के लिए रोजगार योजनाएं शुरू करने और भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कार्रवाई का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि चुनाव में खूब हेलीकॉप्टर उड़ेंगे, लेकिन वे साइकिल से ही उनका धुआं उड़ा देंगे। गिरिनाथ सिंह ने समाजवादी पार्टी की नीतियों का उल्लेख करते हुए कहा कि पार्टी हमेशा गरीबों, किसानों और युवाओं की आवाज रही है। उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वे जमीन से जुड़े रहे हैं और गरीबों का दुख दर्द बखूबी समझते हैं। गिरिनाथ सिंह ने अपने भाषण में गढ़वा की प्रमुख समस्याओं पर विस्तार से बात की। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में पलायन एक गंभीर समस्या बन चुकी है, जिससे सैकड़ों परिवार प्रभावित हैं। अगर उन्हें मौका मिला तो वे पलायन को रोकने के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाएंगे और युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करेंगे। साथ ही उन्होंने क्षेत्र में स्वास्थ्य और शिक्षा के बुनियादी ढांचे को सुधारने का वादा किया। कहा, सरकारी योजनाएं केवल कागजों पर चल रही है। अब समय आ गया है कि हम इन्हें जमीन पर उतारें और जनता को इनका लाभ दिलाएं। हम एक साथ मिलकर गढ़वा को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। इस मौके पर सिराज अहमद अंसारी, कांग्रेस के प्रदेश महासचिव आशिक अंसारी, जिप उपाध्यक्ष सत्यनारायण यादव, सपा के प्रदेश प्रभारी व्यास गौड़, राजद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष जमीरुद्दीन अंसारी, आंगनबाड़ी वर्कर्स यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष बालमकुंद सिन्हा, राजद के जिलाध्यक्ष सूरज सिंह, अली जमा अंसारी, रंजन चौबे, बाबुल सिंह, अली जमा अंसारी, उमेश पाल, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी रामबदन राम सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। नामांकन के बाद चुनावी सभा को संबोधित करते हुए गिरिनाथ सिंह ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। विचारधारा को मजबूत करने के लिए नामांकन में आपने जो अपनी शिरकत दी है, अपने जो आशीर्वाद देने का काम किया है, मैं आप सबों का हृदय से अभिनंदन और स्वागत करता हूं। विगत 15 वर्षों से यह गढ़वा विधानसभा क्षेत्र शराबगढ़ बन के रह गया है। आप सभी इसके भोगी हैं। एक एक जनता त्राहिमाम कर रही है। पूर्व के वक्ताओं ने विस्तार से इसको बताने का काम किया है। मैं उसे दोहराना नहीं चाहता, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि इस गढ़वा जिला में विशेष रूप से गढ़वा विधानसभा भ्रष्टाचार जो है शिष्टाचार का रूप ले ली है। इससे जनता उठ गई है। इसलिए आने वाले 13 नवंबर को आप सभी लोग परिवर्तन के लिए जो आपने मन बनाया है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का जो चुनाव चिन्ह है, साइकिल छाप पर मोहर लगा करके उनका अभिनंदन और स्वागत करिए और झारखंड में खाता खोलने का काम करिए। और आज सारे लोगों ने यह साबित करने का काम किया है कि अब साइकिल भी झारखंड में दौड़ेगी दौड़ेगी दौड़ेगी। इन्हीं शब्दों के साथ गढ़वा का विकास की जिम्मेवारी हम सबों की है। बहुत सी एजेंडा है, उस पर मैं बात करना चाहता था, लेकिन समय का अभाव है और सुबह से ही आप आए हुए हैं। मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए इतना मैं जरूर कहूंगा कि रंका अनुमंडल को नगर परिषद का दर्जा दिया जाएगा
जाएगा। मिराज प्रखंड को नगर परिषद का दर्जा दिया जाएगा ताकि वहाँ के लोगों को शहरी सुविधा प्राप्त हो सके। साथ ही साथ सिंचाई की योजना जो हमारा 3% मांग कनहर सिंचाई योजना था, इसे 15 सालों में लोगों ने जमीन दूर करने का काम किया है। मैं वादा करता हूँ कि पुनः कनहर सिंचाई योजना के निर्माण में इस लकीर को आगे बढ़ा करके योजना का स्वीकृति दिलाने का काम हम करेंगे ताकि किसानों के खेत में पानी मिल सके। आज यहाँ के लोग पलायन मजबूरी है, मजबूरी में मजदूरी करने के लिए बाहर जाते हैं। उस पलायन को रोकने के लिए हमारी प्रतिबद्धता है। नौजवानों को, बेरोजगारों को रोजी देना मेरी प्राथमिकता है और साथ ही साथ मान और सम्मान, महिलाओं का सम्मान, महिलाओं को रोजगार, सबों को आगे बढ़ाने का संकल्प लेने का आज दिन है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी आए हुए सभी लोगों का मैं हृदय से अभिनंदन इस्तकबाल करते हुए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, बोर्ड तैयार जिंदाबाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, समाजवाद जिंदाबाद। चाहे धार्मिक आयोजन हो या सांस्कृतिक विरासत की बात हो, चाहे भ्रष्टाचार की बात हो या जन सरोकार की बात हो, हम आपको झारखंड सवेरा यूट्यूब न्यूज चैनल के माध्यम से समाज में घटित सभी पहलुओं से आपको तथ्यात्मक तरीके से रूबरू कराते हैं। आपका समर्थन हमें और बेहतर करने के लिए प्रेरित करता है, तब हम और उत्साह के साथ खबरें आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। आपको खबरें कैसी लगी, हमें कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब कर जरूर बताएं।